हेलो, साइंस की क्लास में फिर से आपका एक बार वेलकम है। यह साइंस की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली आप लोग इसमें जानेंगे कि साइंस के जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आए हैं वो कैसे आए हैं और कैसे उनको सॉल्व करेंगे। हम इसमें थोड़ा थियरी का भी डिस्कशन कर लेंगे और इसमें रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन और जेई एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी यह बहुत यूजफुल है। अब आप लोग देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन है इसने 3 नियम थे, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि न्यूटन्स के कितने नियम दिए गए थे। तो इसमें 3 नियम, इसे हिंदी में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही कहते हैं, लेकिन इसे एक और नियम से जानते हैं, गति का नियम। तो अगर गति का नियम भी पूछे कि गति का नियम का खोज किसने किया था, तो आप लोगों को यह बताना है कि न्यूटन ने गति के नियम का भी खोज किया था। इसमें कुल कितने नियम हैं, तो गति के 3 नियम हैं। अगर हम बात करें प्रथम नियम क्या है, तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अंग्रेजी में जड़त्व को इनर्शिया बोलते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर सेकंड, जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी। अगर आपको उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बल। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि बल की परिभाषा किस नियम से दी जाती है? तो जो बल की परिभाषा है वह भी गति के प्रथम नियम या न्यूटन के प्रथम नियम से दी जाती है। बाकी चीज़ें हम लोग जब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें डील कर ली जाएगी। फिर दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वह क्या है? आपके बल के अनुक्रमानुपाती होती है, किसी वस्तु पर आरोपित बल। तो जो संवेग होता है, संवेग जो होता है यम भी होता है, संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर के लिए टी से डिवाइड करेंगे तो एफ बराबर यम ए होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे यम क्या है? द्रव्यमान है, और ए क्या है? त्वरण है, या बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा नियम है न्यूटन का, वो यह कहता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। इसे हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यह कहता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो उस वस्तु द्वारा उतना ही बल हमारे ऊपर भी लगता है। बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली इस क्लास का फोकस है आप लोगों की बेहतर प्रैक्टिस करना, और आप लोग प्रैक्टिस कर लें ताकि जो भी क्वेश्चन आए हैं पिछले साल उस टाइप के प्रश्न आए तो गलत नहीं हों। और प्रश्नों को और अन्य तरीके से भी देखना, जैसे कि इससे और क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आप लोग यह भी ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं, और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3 नियम। आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए 2021 में आरआरबी के एनटीपीसी में आया है। दूसरा क्वेश्चन है, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? वही न्यूटन ने दिया था। इतना आसान सा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी का है आया, लेकिन यह क्वेश्चन ग्रुप डी के कैंडिडेट से बहुत हार्ड है। क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? सीधा का सीधा परिभाषा है इसमें। अगर आपको परिभाषा याद है, डेफिनीशन, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या है? हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी गति से धीमी होना शुरू हो जाती है। यह तो भाई समवेग परिवर्तन की दर है कि उसके समवेग में कितना परिवर्तन होता है, जो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर हम साइकिल का पैडल चलाना बंद करते हैं तो बल लगाना बंद करते हैं। तो यह दूसरा नियम को दर्शाता है। पूछा है पहले नियम को, तो क्या है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। फिर इसको देखिए क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अगर वो ज़्यादा
गेंद आ रही है और अगर अपने हाथ को पीछे की तरफ नहीं ले जाएगा, अगर इस पे झटका देगा तो ये गेंद उतनी ही तेजी से इस पे झटका देगी। तो अगर ये पीछे करता है हाथ को तो क्या है कि उसको झटका कम लगेगा, चोट कम लगेगी। फिर सी ऑप्शन क्या है कि जब एक बस अचानक से शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। भाई साहब ये बस है आपकी, इसमें यात्री बैठे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसमें यात्री बैठे हैं, मान लीजिए कि ये कोई बैठा है, अब सीट है। अब जैसे ही बस आगे की तरफ मूवमेंट में जाती है तो इनको पीछे की तरफ झटका लगता है। इसका मेन कारण होता है जड़त्व। क्यों? क्योंकि वो फिक्स स्थिति में बैठे हैं और बस एकाएक से नीचे चलती है तो आपकी जो स्थिति है वो पीछे आती है। क्यों? क्योंकि आपको जड़त्व है कि आप स्थिर रहें, लेकिन गति होती है। अब प्रश्न संख्या 4 को अगर देखिए आप, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करना गलत है। जड़त्व के नियम से जाना जाता है, यह पहला नियम है। बल के प्रभावों में समझने में सहायक होता है, यही सही है, यह दूसरा नियम है। ऑप्शन सी सही है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है, एकदम गलत है। तो ऑप्शन सी सही है प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 5 को आप लोग देखिए, इसमें क्या है कि गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। आपको मालूम है गति का तीसरा नियम क्या है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भी स्क्वायर का मतलब यह होता है कि अंतिम वेग, भी का मतलब अंतिम वेग, यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और ए का मतलब होता है त्वरण। आप लोगों को नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा। यस का मतलब होता है स्थिति नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब होता है विस्थापन। तो कितना कोई वस्तु विस्थापित होती है, जैसे अभी यहाँ पे है 2 मीटर की दूरी चल के वस्तु यहाँ आ जाती है, तो यह इसकी स्थिति में क्या है, परिवर्तन है। तो मैं यहाँ पे विस्थापित लिखा हूँ स्थिति से, तो आप लोग याद करने के लिए मैंने बताया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है, आप लोग देख सकते हैं। त्वरण भी है ऑप्शन, तो आप लोग त्वरण भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो त्वरण भी देख लीजिएगा, क्योंकि सूत्र में त्वरण भी है। फिर 6वां प्रश्न देखिए आप लोग, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। न्यूटन की गति का दूसरे नियम का समीकरण है F बराबर यम इंटू ए। मैंने पहले ही बताया था, यम द्रव्यमान है और ए त्वरण है, F बल है। आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ग्रुप डी में बार बार पूछा जाता है, सारे एग्जाम्स में आता है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से न्यूटन का कौन सा नियम, गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है, के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। वही लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। देखिए 2016 का प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इस अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। वही यह तो पहला नियम है। बी ऑप्शन देखिए, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होती है, यह भी पहला ही दर्शा रहा है। सी ऑप्शन देखिए, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। डी ऑप्शन देखते हैं हम, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। भाई यही तो है, यह बराबर यम ए। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, यह अनुक्रमानुपाती यम भी बाई टी, संवेग परिवर्तन की दर। तो ऑप्शन क्या है, डी सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत आसान है, लेकिन कैंडिडेट्स गलत कर जाते हैं कि 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है। भाई 1 न्यूटन कहा जाता है। कैसे? आप लोग जानते हैं बल का सूत्र F इंटू यम ए होता है। अब यम जो होता है वो द्रव्यमान होता है, तो 1 kg रख लीजिए। ए का मतलब होता है 1 मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मात्रक है, तो क्या होता है कि 1 न्यूटन होता है, क्योंकि फोर्स का मात्रक क्या है, न्यूटन है। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए आप, एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है। भाई यह आपकी नाव है मान लीजिए, अब नाविक इसमें से बैठ के आगे की तरफ कूद रहा है, तो यह नाव क्या है, पीछे की तरफ हटती है। यह किस नियम का उदाहरण है, तीसरा नियम का, प्रतिक्रिया और क्रिया का।
फिर 11वां प्रश्न देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन के नियम पर आधारित है। क्यों? क्योंकि रॉकेट में गर्म गैसेस बाहर निकलती हैं, तो इससे एक थ्रस्ट लगता है इसको, तब यह आगे की दिशा में बढ़ता है। तो इसका क्या है? तृतीय नियम पर आधारित है। फिर क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम से दिया गया? यह न्यूटन के तृतीय नियम से दिया गया। आप लोग देखिए एलपी और टेक्नीशियन में आया है, कितना आसान प्रश्न। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ कर देती तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। कौन सा नियम है? यह देखिए अभी ग्रुप डी में भी आया है क्वेश्चन, एनटीपीसी में भी आया है, और देखिए अभी एएलपी में भी देखने को मिला। यह जड़त्व का नियम है, प्रथम नियम है। फिर प्रश्न संख्या 14 देखिए, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बल की परिभाषा फ्रेंड्स, आप लोग जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन इससे बल की परिभाषा नहीं दी जा सकती। बल की परिभाषा देने के लिए न्यूटन का प्रथम नियम उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी वस्तु पर अगर हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वस्तु गतिशील अवस्था में हो चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो। तो यहाँ से यह मालूम है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। तो बल क्या है कि न्यूटन के प्रथम नियम से प्रतिपादित हुआ है। अब प्रश्न संख्या 15 देखिए, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम जो है जड़त्व का नियम है। देखिए 2021 में कितना आसान प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 देखिए, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। भाई आप जब ऊंची छलांग लगाते हो यहाँ से तो क्यों दौड़ते हो? क्यों? क्योंकि आपकी जो डायनेमिक इनर्शिया है वो बढ़ जाए, काइनेटिक इनर्शिया बढ़ जाए, तो आपके अंदर गति आती है। तो यह क्या है? गति का जड़त्व होता है। जब गतिशील अवस्था में होता है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, किसी स्थिर वस्तु को स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु स्थिर है, इसे प्रथम नियम भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्यों? क्योंकि उसमें जड़त्व होता है। अगर एकाएक से रुकेगा तो उसको बहुत चोट लगेगी, तो इसे क्या कहते हैं? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एएलपी का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, जब किसी प्रतिरक्षा बल, प्रतिरक्षा का मतलब होता है प्रतिक्रिया, जैसे आप पर को कोई कुछ ढकेलता है इधर तो आप भी उसको ढकेलते हैं, तो उसे प्रतिरक्षा कहते हैं या प्रतिक्रिया कहते हैं। यफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है। दो दिशाओं के बीच का कोण है। भाई आया आप खड़े हो, एक लड़का इधर आपका हाथ पकड़ के खींच रहा है, एक लड़का इधर, तो अब दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है? दोनों के बीच का कोण जो बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्न में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? भाई संतुलित बल का प्रभाव का मतलब यह होता है कि दोनों, इधर का भी 10 न्यूटन बल लगा हो, इधर का भी 10 न्यूटन बल लगा हो। तो जब दोनों 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो अब यह वस्तु क्या है? या तो यह वस्तु के आकार में चेंज होगा, या तो क्या है कि इस वस्तु की मेकिंग ब्रेकिंग होगी या यह टूट जाएगा। तो इसमें क्या है कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, यह वीडियो में हमने न्यूटन्स के लॉ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।